हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है और वो क्या होने वाला है आज हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान से आई तस्वीरों में एक चिंगारी है जो इमरान की सत्ता ध्वस्त कर सकती है। इन तस्वीरों को देखकर इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा भी डर गए हैं। पाकिस्तान में अब तक आर्मी तख्ता पलट करती थी, लेकिन इस बार तो कहानी कुछ और ही है। सेना के खिलाफ पुलिस ने विद्रोह कर दिया है और इस विद्रोह को पब्लिक का साथ मिल रहा है। अब सवाल ये कि बवाल क्यों मचा है, इसको हम समझेंगे, लेकिन पहले देखिए वो तस्वीरें जिसे देखकर इमरान और बाजवा के होश उड़ चुके हैं। क्या तुम बनता है कि सुबह 4 बजे हमारा आईजी मीटिंग कर रहा है कि नारा लगा है मक्कायत के मज़ार। मेरा ख्याल है कि अब आज के बाद शायद आपको कोई शक व शुबा नहीं रह गया होगा कि वाकई पाकिस्तान के अंदर इस तरह स्टेट अब स्टेट है। पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? आखिर इमरान और बाजवा के खिलाफ क्यों हो रही है नारेबाजी? सिंध, कराची और बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन। क्या अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए इमरान? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा पाकिस्तान में हो रहे हंगामे की तस्वीरें देखिए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में सेना और पुलिस के बीच जंग छिड़ गई है। सेना के खिलाफ सिंध प्रांत की पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। और साथ में वहां की आवाम ने इमरान खान के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। ये पाकिस्तान के कराची की तस्वीरें हैं। लोग सड़क पर उतरकर बाजवा का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं। इमरान की सरकार से नाराज लोगों ने कराची में इसी तरह तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों में आग लगा दी। पूरे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें एक स्टेज पे भी है, वहीं विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगा। पाकिस्तान के शहरों में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। महिलाएं भी इन रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान में कहीं तख्ता पलट की तैयारी तो नहीं हो रही? क्या इमरान चंद दिनों के मेहमान हैं? पाकिस्तान में पुलिस और सेना के बीच मचे घमासान पर वहां की मीडिया में भी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इस तरह के हालात पाकिस्तान में पहली बार देखे जा रहे हैं, जहां पुलिस खुद सरकार के खिलाफ विरोध जता रही है।
अल्लाह माफी दे। तो फिर सर ये कौन सा जो छुई मुई होता रहा आईजी है जो हमें कि सबको अपनी एफआईआर अपनी मैन हैंडलिंग की नहीं करवा सका और छुट्टी लेके जा रहा है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी मैं समझता हूं कि ये बड़ी एक पाकिस्तान की आवाम के अंदर जो कई सालों से दहाइयों से जो बात खामोशी में लोग शर्म में हया में चीज़ें नहीं डिस्कस करते थे, अब वो लोगों ने बरमला करनी शुरू कर दी हैं, चाहे वो पुलिस के अफसरान हो। और जो ये वाक़या हुआ है इसके बाद मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ अरशद साहब कि इनको एफआईआर करवानी चाहिए थी, इनको एफआईआर देनी चाहिए थी, इनको मुद्दई बनना चाहिए था। अगर इस तरीके से एक आईजी को इस तरीके से घर से लेके जाया जाए, उसको रिडिक्यूल किया जाए, वो पूरी फोर्सेस का हेड है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, अरशद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, सिंध पुलिस के आईजी साहब को एफआईआर करवानी चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने उनको उठाया। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तानी सेना के विरोध में सिंध पुलिस के कई जवान उतर गए और 70 से ज्यादा पुलिस अधिकारी छुट्टी पर चले गए। विपक्ष और मीडिया के चौतरफा दबाव के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा को आनन फानन में जांच के आदेश देने पड़े, लेकिन बिलावल भुट्टो पुलिस की इज्जत का सवाल उठा रहे हैं। मेरा सूबा पे असैसिनेशन हुआ है, मेरा सूबा में आज बम धमाका हुआ है। अगर मीटिंग होना था तो बहुत से इश्यूज हैं, इतने अहम इदारे के जो ऑफिसेज हैं इस सूबे में, इनका नेशनल सिक्योरिटी का काम होना चाहिए था। इनका काम होना चाहिए कि हम इस सूबे के अमन कैसे कायम रखें, और ये हमारा सिविलियन हुकूमत, इन इदारे और हमारा पुलिस को सब मिलके ये काम करना पड़ता है। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस पूरी घटना पर तंज कसते हुए कहा कि वो कहते आए हैं कि पाकिस्तान में 2 हुकूमतें चल रही हैं। सवाल है आईजी को किसने उठाया और क्यों जबरदस्ती एफआईआर दर्ज करवाई। नवाज शरीफ ने सिंध की पुलिस को शाबाशी दी और कहा कि पुलिस ने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट। हंगामा, विरोध प्रदर्शन और आगजनी की तस्वीरें देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो कौन सी वजह है कि पुलिस पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ी हो गई है और पब्लिक सड़क पर आ गई है। पाकिस्तान में विद्रोह की कहानी के हर किरदार को इस रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तान में भड़की, विद्रोह किया। नवाज के दामाद की गिरफ्तारी के बाद बगावत। वोट को इज्जत दो, वो इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। सिंध पुलिस ने सेना के खिलाफ खोला मोर्चा। जनरल बाजवा के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। सड़कों पर उतरे लोग, कई जगह लगाइया। आईजीपी समेत सिंध पुलिस के कई अफसर छुट्टी पर गए। पाकिस्तान में बगावत हो गई है। इमरान खान सरकार और विपक्ष की लड़ाई में अब सेना और पुलिस भी आमने सामने की जंग पर उतारू हो गई है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से देश की सियासत में भूचाल सा आ गया। और चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस पूरे बवाल की जड़ में पाकिस्तान की सेना है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना इमरान खान की सरकार का बचाव करना चाहती है, लेकिन इस बगावत ने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि सिंध प्रांत की पुलिस ने एक तरह से पाकिस्तानी सेना के बढ़ते दखल के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बीती रात विद्रोह की आग कई जगहों पर भड़क गई। हालात ये हो गए कि विद्रोह कर रहे लोगों ने जनरल बाजवा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कई जगहों पर आग भी लगा दी। इस बगावत के लिए वहां के विपक्षी दल और मीडिया ने सेना और इमरान खान पर ही ठीकरा फोड़ दिया। आलम यह हो गए
कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा को चौतरफा दबाव के चलते आनन फानन में इस मामले की पूरी जांच कराने के आदेश देने पड़े। पाकिस्तान के विपक्ष और मीडिया ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने 18 अक्टूबर की रात सिंध के आईजीपी मुश्ताक महार का अपहरण कर लिया और उनसे जबरन कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर पर साइन कराया। विपक्ष के आरोप उस समय सही साबित होते भी दिखे जब सिंध पुलिस के आईजीपी मुश्ताक महार खुद छुट्टी पर चले गए और हालात इस कदर खराब हो गए कि पाकिस्तानी सेना के विरोध में सिंध पुलिस के कई जवान उतर आए और 70 से ज्यादा पुलिस अफसर छुट्टी पर चले गए। ऐसे में ये सवाल पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है कि क्या इमरान खान की गद्दी जाने वाली है? क्या जनरल बाजवा पद से हटेंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय एवं नीति आयोग के साथ न्यूज़ 18 कहना चाहता है आपसे एक जरूरी बात, और वो है मास्क पहनना। लेकिन मास्क पहनने से भी पहले जरूरी है हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना, और मास्क को इस तरह पहनना कि हमारे नाक और मुंह पूरी तरह से ढक जाएं, चेहरे और मास्क के बीच कोई गैप न रहे। ख्याल रहे, हमें मास्क लगाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बिल्कुल नहीं छूना है, और सिंगल यूज मास्क को जितना जल्दी हो नष्ट कर नया मास्क पहनना है। और हाँ, मास्क हरदम पीछे से ही पकड़कर उतारना है, आगे से नहीं छूना है। और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय दत्त ने अपने प्रशंसकों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कैंसर को मात दे दी है। संजय दत्त पिछले कुछ समय से फेफड़े के कैंसर से जूझ रहे थे। अपने जुड़वा बच्चों के जन्मदिन पर उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की है। दिवाली से पहले संजय के ठीक होने की खबर सामने आने के बाद फैंस के बीच खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। संजय दत्त ने ट्वीट के जरिए अपने परिवार, दोस्तों और सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया है, जो इस मुश्किल समय में पूरे परिवार के साथ इस वक्त में खड़े रहे।